सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक्स के बारे में। पीडियाट्रिक्स जो होता है उसको बच्चों का जितनी भी डिजीजेस होती है बच्चों के बारे में जिस भी साइंस में देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स की ये स्पेलिंग होती है। सबसे पहले तो आप पीडियाट्रिक्स की स्पेलिंग देख लीजिए, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है वो देख लीजिए। फिर ये जो पीडियाट्रिक्स वर्ड होता है ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है, पाइस एंड आयोट्रोस। इट मीन्स हीलर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो चिल्ड्रंस को हील करता हो। चिल्ड्रन को हील मतलब रिपेयर करने का काम करता हो। फिर आता है डिफाइन, इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद केयर ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। मतलब ये जो पीडियाट्रिक्स है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, ये अडल्ट्स तक के लिए भी होता है, एडोलसेंट्स तक के लिए। एरिया ऑफ पीडियाट्रिक्स रेंजेस फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जिस टाइम पे कंसेप्शन हुआ है उस टाइम से लेके टिल द एज ऑफ एडोलसेंट, जब तक कि आप एडोलसेंट्स के नहीं हो जाते हो उस एज तक के लिए। उस एज तक की जो होती है उस एज तक की बच्चों को बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। उन बच्चों का जिस साइंस के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। फिर है एरिया एंड स्कोप ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स जो है नॉट ओनली लिमिटेड टू द डिजीजेस ऑफ चाइल्डहुड, सिर्फ डिजीजेस ऑफ चाइल्डहुड को ट्रीट नहीं करता बट ऑल्सो टू मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ ऑफ इन्फेंट्स की हेल्थ को मेंटेन करके रखना। चिल्ड्रन को जो मतलब इन्फेंट जो सिर्फ 1 साल का होता है लेकिन 1 साल के बाद बच्चा चिल्ड्रन हो जाता है। एंड एडोलेसेंट्स टू अटेन देयर फुल पोटेंशियल एज अडल्ट, मतलब वो जब भी अडल्ट बने तो वो एकदम फुल पोटेंशियल के साथ अडल्ट बने, ये उसका होता है। सुपर स्पेशलिटीज़ ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या होती हैं? नियोनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीजेस, क्रिटिकल केयर, न्यूरोलॉजी, हिमेटो ऑन्कोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी। इसके बाद आता है अडोलेसेंट्स। अडोलेसेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें जो हो गई ये तो हो गई सम स्कोप ऑफ पीडियाट्रिक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स। तो सबसे पहले फीटस। फीटस किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज एंड नॉट कम्प्लीटली एक्सपेल्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स मदर। फीटस किसको बोलते हैं? ये एक प्रोडक्ट होता है कंसेप्शन का। कंसेप्शन किसको बोलते हैं? मदर एंड फादर की गैमेट्स की मीटिंग को कंसेप्शन बोल देते हैं। इसके अंदर हम जेस्टेशनल एज को नहीं देखते हैं, जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग कुछ और भी बोला जा सकता है। एंड नॉट ऑन कम्प्लीटली, और ये जो फीटस होता है ये एक्सपेल नहीं हुआ होता है मदर से। एम्ब्रियो जो होता है 9 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन, मतलब मदर के वुम्ब के अंदर जो 9 वीक्स का जो बेबी होता है उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। फिर इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? अ चाइल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, मतलब जो बच्चा 1 साल का होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। टोडलर क्या होता है? अ कोलोक्वियल टर्म फॉर ए चाइल्ड हु हैज़ बिगन टू वॉक बट हुज गेट रिमेन्स क्लमसी और अनस्टेडी। मतलब क्या है कि एक ऐसी टर्म है ये जो चाइल्ड के यूज़ की जाती है, और ऐसा चाइल्ड जो कि चलना उसने शुरू कर दिया लेकिन उसके गेट मतलब उसके जो बाकी के मूवमेंट्स है, जैसे वो अच्छे से चीज़ों को पकड़ नहीं पाता, होल्ड नहीं कर पाता, वो अभी भी क्लम्सी रहते हैं, मतलब अच्छे से नहीं हो पाता, और अनस्टेडी रहते हैं, मतलब एकदम बैलेंस्ड नहीं होते। अ चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 4 ईयर्स, 2 and 4 ईयर्स के जो बच्चों बिटवीन द एज ऑफ 2 and 4 ईयर्स जो होते हैं उनको टोडलर बोलते हैं। प्री स्कूल गोइंग एज, एन एज ऑफ कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिफोर दे एंटर और मैंडेटरी एजुकेशन। अ चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 3 to 6 ईयर्स, 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो अब ये जो प्री स्कूल गोइंग एज होती है इसके अंदर बच्चा क्या होता है? मेंटली, फिजिकली हर तरीके से फिट होने की कोशिश करता है और डेवलप होने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद आता है स्कूल गोइंग एज, एन एज ऑफ एजुकेशनल माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड व्हेन ही और शी इज़ इंडिपेंडेंट एंड मैच्योर इनफ टू लिसन, वर्क एंड प्ले इन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। द चाइल्ड आफ्टर एन एज ऑफ 6 ईयर्स इज कॉल्ड स्कूल गोइंग। 6 ईयर्स के बाद की जो एज होती है उसको बोलते हैं हम स्कूल गोइंग एज, स्कूल गोइंग एज। तो इसके अंदर क्या होता है? ये टाइम होता है एजुकेशनल माइलस्टोन का। इस टाइम पे बच्चा जो होता है एजुकेशनली अपने आप को प्रिपेयर करता है, और इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो मैच्योर इनफ हो जाता है कि वो सुन सके, कुछ काम कर सके, खेल सके, बोल सके, पढ़ सके, इस टाइप का मैच्योर इनफ हो जाता है वो। फिर आता है चाइल्ड, द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिन्स आफ्टर इन्फेंसी एंड एंड्स एट एडोलेसेंस फिजियोलॉजिकली फ्रॉम एज 1 ईयर until द ऑनसेट ऑफ puberty। चाइल्ड क्या होता है? स्टेज ऑफ लाइफ होती है जिसके अंदर इन्फेंसी ख़त्म हो जाती है, इन्फेंसी ख़त्म हो जाती है, और ये अडोलसेंट्स की एज जब आ जाती है तभी ये चाइल्ड वाला जो पीरियड होता है ये ख़त्म हो जाता है। फिजियोलॉजिकली फ्रॉम एज ऑफ 1 ईयर अंटिल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब 1 साल से लेके मान लो 13-14 साल तक की जो एज होती है उसको हम चाइल्ड की एज बोलते हैं। अब आता है अडोलेसेंट्स।
एज ऑफ एमर्जिंग अडल्टहुड और द पीरियड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी अंटिल मेच्योरिटी, ये प्यूबर्टी से लेके मेच्योरिटी तक का जो टाइम होता है, प्यूबर्टी मतलब 13-14 साल की जो होती है, ऑनसेट ऑफ वो प्यूबर्टी वो जिसको बोलते हैं, वो 13-14 साल तक की होती है. इट इज़ अ ग्रेसफुल प्रोसेस एंड कैरीज अमंग इंडिविजुअल्स. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू सेट एग्जैक्ट एज और chronological limits in that defining the adolescence पीरियड. अडोलसेंस का जो पीरियड होता है उसको कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट मोस्टली हम क्या लेके चलते हैं कि 13 से 14 ईयर्स तक का अडोलसेंस स्टार्ट हो जाती है. और इसका जो सिनोनियम होता है इसको हम टीनेज भी बोलते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी हमारी लाइव बर्थ. लाइव बर्थ क्या होता है? डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन which after complete expulsion or extraction from the mother shows any sign of life such as breath, heartbeat, pulsation of umbilical cord और डेफिनेट मूवमेंट ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स. तो लाइव बर्थ क्या होता है? बच्चा ये प्रोडक्ट होता है कंसेप्शन का, और फीटस जो होता है वो मदर की वोम्ब से बाहर आ चुका होता है, मतलब डिलीवरी हो चुकी होती है. और डिलीवर होने के बाद में बेबी कुछ लाइफ के साइन शो करता है, जैसे कि ब्रीथिंग करना, हार्ट बीट सुनाई देता, पल्सेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड और डेफिनेट मूवमेंट्स ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स. फिर फीटल डेथ क्या होती है? डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन irrespective of the gestational age prior to the complete expulsion or extraction from the mother, doesn't show any sign of life such as breath, heartbeat, pulsation of umbilical cord or definite movement of the voluntary muscles. मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो मदर की वोम्ब के अंदर ही मर जाता है. फिर आता है अर्ली फीटल डेथ. डेथ ऑफ अ फीटस इन इंट्रायूटेराइन लाइफ एट अ जेस्टेशनल एज ऑफ लेस देन 22 वीक और वेट लेस देन 500 ग्राम और हैविंग क्राउन हिल लेंथ लेस देन 25 सेंटीमीटर. अर्ली फीटल डेथ्स आर कॉल्ड अबॉर्शंस. मतलब अबॉर्शन जो होता है अर्ली फीटल डेथ के अंदर क्या होता है? बच्चा जो होता है वो 22 वीक्स की जेस्टेशनल एज भी नहीं होती है और बच्चे का जो वेट होता है वो 500 ग्राम्स का भी नहीं होता, लेकिन बच्चा उससे पहले ही मर जाता है, और इनको हम जनरली अबॉर्शंस भी बोलते हैं. फिर आता है इंटरमीडिएट फीटल डेथ. डेथ ऑफ अ फीटस इन इंट्रायूटेराइन लाइफ एट अ जेस्टेशनल एज ऑफ 22 to 27 वीक्स. अगर 22 से 27 वीक के बीच में अगर अबॉर्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? इंटरमीडिएट फीटल डेथ बोल देंगे. और बच्चे का जो वेट होगा वो इस टाइम पे 500 से लेके 1000 ग्राम तक का हो चुका होता है, और इसकी क्राउन हील लेंथ जो होती है वो 25 to 35 सेंटीमीटर्स के बीच में हो जाती है. फिर आती है लेट फीटल डेथ. डेथ ऑफ अ फीटस इन इंट्रायूटेराइन लाइफ एट अ जेस्टेशनल एज ऑफ 28 वीक्स और मोर, और वेट जो होता है वो 100 ग्राम से ज़्यादा हो चुका होता है. जेस्टेशनल एज होती है वो 28 वीक्स हो चुकी होती है. बॉडी जो होती है फ्रेश भी हो सकती है या मैक्रिनेटेड भी हो सकती है, मैसीरेटेड भी हो सकती है, मतलब डिस्ट्रॉयड भी हो सकती है. नोट: इंटरमीडिएट एंड लेट फीटल डेथ्स आर टर्म्ड एज स्टिल बर्थ. इनको क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ्स बोलते हैं हम लोग. फिर आता है बर्थ वेट. बर्थ वेट इज़ द फर्स्ट वेट ऑफ अ लाइव और स्टिल बॉर्न न्यूनेट टेकन बिफोर एनी सिग्निफिकेंट पोस्ट weight loss was occurred. The average birth weight of newborn in India is around 2.8 kg. इंडिया के अंदर अप्रॉक्स 2.5 kg के आसपास के बच्चे पैदा होते हैं. फिर आता है बर्थ वेट ग्रुप्स. लो बर्थ वेट न्यूनेट्स विद बर्थ वेट. जिन बच्चों का बर्थ के टाइम पे वेट 2500 ग्राम से कम होता है और इसके अंदर जेस्टेशन पीरियड को काउंट नहीं करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़. फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ विद अ बर्थ वेट ऑफ लेस देन 1500 ग्राम आर टर्म्ड एज वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़. एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ विद अ बर्थ वेट ऑफ लेस देन 100 ग्राम आर क्लासिफाइड एज ELBW बेबीज़. सो थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच.